आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में स्पाइस मनी के कमीशन के बारे में बताने वाला हूं कि स्पाइस मनी का कमीशन स्ट्रक्चर क्या है, उनसे ट्रांजैक्शन पर आपको कितना कमीशन मिलेगा। हर ट्रांजैक्शन पर आपको अलग अलग कमीशन मिलता है, जैसे रिचार्ज हो गया, बिल पेमेंट हो गया, या फिर APS हो गया, माइक्रो ATM हो गया, MPOS मशीन हो गई, या फिर आप कोई इंश्योरेंस करते हैं, या फिर ट्रेवल सर्विसेज होती हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं सारे कमीशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि स्पाइस मनी में जितनी भी सर्विसेज होती हैं उन सर्विसेज पर आपको कितना कमीशन मिलता है। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, मैं आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाऊंगा। गाइस, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर टेक्नोलॉजी में। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पाइस मनी की सर्विसेज एंड कमीशन को चेक करने के लिए आपको स्पाइस मनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। इसके लिए अपने मोबाइल या लैपटॉप में कोई एक ब्राउजर ओपन करेंगे। ब्राउजर में आपको सर्च करना है spicemoney.com, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप स्पाइस मनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। जैसे इस वेबसाइट पर आएंगे कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आपके सामने आएगा। सबसे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको अबाउट अस मिल जाएगा और इसके बगल में ही आप देखेंगे तो आपको सर्विसेज मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर इनकी आपको सर्विसेज चेक करनी है तो स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो यहाँ पर देखेंगे जितनी भी सर्विसेज है यहाँ पर हाईलाइट की गई हैं। जैसे यहाँ पर अगर आपको बैंकिंग सर्विस चेक करना है तो बैंकिंग सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो बैंकिंग में आपको क्या क्या सर्विसेज मिलेंगी यहाँ पर आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो मिल जाएगा। जैसे APS आपको आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम मिलेगा। बायोमेट्रिक से आप किसी के आधार कार्ड से पैसे विड्रॉल कर सकते हैं, किसी के खाते का बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। इसके साथ ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको DMT ऑप्शन मिलेगा, यानी डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर। किसी के खाते में आप पैसे मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। UPI कैश का आपको ऑप्शन मिलेगा, UPI के थ्रू कैश विड्रॉल करेंगे और जिसको आप पेमेंट करना चाहते हैं उसको आप पेमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर और भी सर्विसेज अगर देखना चाहते हैं पेमेंट सर्विस, तो पेमेंट सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आपको कैश कलेक्शन CMS की फैसिलिटी मिलेगी, BBPS मिलेगा, MPOS मशीन मिलेगी। ये मिनी मैजिक ATM मशीन है, इसमें से आप ATM कार्ड के जरिए किसी के पैसे विड्रॉल करते हैं। आधार पे आपको मिलेगा, प्रीपेड कार्ड आपको मिल जाएगा, स्पाइस मनी का प्रीपेड कार्ड, जिसके जरिए आप अपने स्पाइस मनी वैलेट को टॉपअप करके आप इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों स्पाइस मनी में आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी सर्विसेज मिलेंगी। इन सर्विसेज को आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको मेन डिस्कस करने वाला हूँ कमीशन का। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी कमीशन मेंशन नहीं है। मैं इनका एक ऑफिशियल PDF रखा हूँ जो मुझे डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू मिला था, और उस PDF में मैं आपको दिखाता हूँ क्या आपको कमीशन चार्ट मिलता है। तो यहाँ पर जैसे इस PDF पर आएंगे तो यहाँ पर आपको सर्विसेज भी मिलेंगी, कौन कौन सी सर्विस मिलती हैं, और इसके साथ ही आप यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ से आपका चार्ज और कमीशन स्टार्ट हो जाता है कि क्या चार्ज है और क्या कमीशन है। तो DMT में आपको चार्ज लगता है, देख सकते हैं DMT का क्या CSP प्लान रहेगा और KYC सेगमेंट में क्या प्लान रहेगा और डिस्ट्रीब्यूटर का क्या प्लान रहेगा। अगर आपने CSP पॉइंट लिया है, CSP में 2 पॉइंट होते हैं, एक PPI पॉइंट और एक BC पॉइंट। अगर आपका PPI पॉइंट है तो अप टू 5 लाख में आपका 0.3% का चार्ज कटेगा और BC पॉइंट में 0.52% का चार्ज कटेगा। इसके साथ ही यहाँ पर कैशबैक नील है, इसमें अप टू 5 लाख में कोई कैशबैक आपको नहीं मिलेगा। उससे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर चार्ज देख सकते हैं कि 0.3% का आपको PPI में लगेगा और BC में आपको 0.50 का, और इसके साथ ही आपको 100 रुपीज़ का कैशबैक या फिर आप 0.02% का आपको कैशबैक मिल जाएगा। ये जो रिटेलर होते हैं CSP प्लान होता है उनके लिए है। इसके साथ ही डिस्ट्रीब्यूटर प्लान में आप देखेंगे तो इस लैब अप टू 10 लाख में आपको कितना आपको कमीशन मिलेगा। आइए इसी तरीके से 25 करोड़ से ऊपर में कितना है, 5 करोड़ से ऊपर में, 1 करोड़ से ऊपर में, 50 लाख से, पूरा यहाँ पर आपको कमीशन चार्ट बताया गया है। इसके साथ ही आप KYC सेगमेंट में देख सकते हैं कि कितना आपका चार्ज लगेगा। इसके साथ ही आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको APS का ट्रांजैक्शन का आपको कमीशन मिल जाएगा कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में कितना कमीशन आपको मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको CSP का कमीशन मिल जाएगा, APS का प्लान A कमीशन मिलेगा आपको, और प्लान B। 2 टाइप का कमीशन होता है। ये कमीशन हम अपने अकॉर्डिंग, अपने ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं अपने आप मोबाइल ऐप में या फिर अपना अकाउंट लॉगिन करके। यहाँ पर 200 से कमीशन स्टार्ट हो जाता है। 200 से 999 में आप देखेंगे तो 50 पैसे का कमीशन रिटेलर को आता है, डिस्ट्रीब्यूटर को कोई कमीशन नहीं आता। 1000 से 1499 के बीच में 1-1 रुपये आपको आएगा प्लान A और प्लान B में, और डिस्ट्रीब्यूटर को भी 1 रुपये। इसके साथ ही जैसे आप इससे ऊपर जाएंगे 1500 से 1999 के बीच में प्लान A में आपको 3 रुपये का कमीशन, और प्लान B में 2 रुपये का कमीशन और डिस्ट्रीब्यूटर को 1 रुपये का कमीशन। 2000 से 2499 में 4 रुपये कमीशन प्लान A में, प्लान B में देखेंगे तो 3 रुपये, डिस्ट्रीब्यूटर को 1 रुपये।
इसी तरीके से 3000 से 3499 में आप 7 रुपये देखेंगे। और यहाँ प्लान बी में आप डायरेक्ट 10 रुपये कमीशन आप देख सकते हैं। ज़्यादातर लोग का ट्रांजेक्शन 3000 का होता है, तो जितना अगर आप लोगों का ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग आप अपना प्लान ले सकते हैं। अगर आपके एरिया में 3000 से 3500 के बीच में ज़्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं तो आप प्लान बी कमीशन ले सकते हैं, और अगर आपका 8000 से ऊपर का जब ट्रांजेक्शन होता है तो प्लान आप ए कमीशन ले सकते हैं। इसके साथ ही मूव टू बैंक सेटलमेंट करेंगे तो 1 रुपये से लेके 25,000 तक आपका 5,000 रुपये IMPS कटेगा। NEFT आपका 1.5 रुपये चार्ज कटेगा। सेटलमेंट 2 देखते हैं, 25,000 से ऊपर अगर आप 2 लाख के बीच में करते हैं तो IMPS का चार्ज आपका 10 रुपये कटेगा। NEFT आप 3 रुपये देख सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पर आएंगे तो मिनी ATM जो मैजिक ATM होता है तो इनका कमीशन आप देख सकते हैं 200 से 299 की में कोई भी आपको कमीशन नहीं मिलेगा प्लान ए में। प्लान बी में आपको 0.5 300 से 999 के बीच में अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो 0.18% का कमीशन मिलेगा, मैक्सिमम आपको 10 रुपये का। और इसी तरीके से आप CSP प्लान बी में भी देख सकते हैं 0.5% का कमीशन, और 1000 से 1499 में 0.1%, यानी आप 300 से जितने भी ऊपर के ट्रांजेक्शन करेंगे तो 0.18% का कमीशन और मैक्सिमम आपको 10 रुपये का कमीशन मिलेगा। प्लान बी में यहाँ पर निर्धारित किया गया है कि कितना कमीशन आपको मिलेगा। ये प्लान बी आपका जैसे ऊपर आपने ट्रांजेक्शन देखा था APS में, उसी तरीके से यहाँ पर दिया गया है। डिस्ट्रीब्यूटर का यहाँ पर आप देखेंगे 1000 से ऊपर में कमीशन स्टार्ट हो जाता है और 1-1 रुपये कमीशन मिलेगा जितना का भी ट्रांजेक्शन होगा। इसके साथ ही मूव टू बैंक आपका सेम रहेगा जो APS का है। इसके साथ ही अब यहाँ पर आपका मिनी मैजिक का आ जाता है कि मिनी मैजिक से अगर आप डेबिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करते हैं तो अगर आप रुपए कार्ड से ट्रांजेक्शन करेंगे तो कितना कमीशन आपको कितने पर कितना मिलेगा। 600 से ऊपर के ट्रांजेक्शन पर कमीशन है, ये आपको ध्यान रखना है। 600 से ऊपर करेंगे तो 1 रुपये आपको 5 पैसे का कमीशन मिलेगा। 0.34% का आपको डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा। 700 में आप देख सकते हैं कि 1 रुपये 40 पैसे का और 45 पैसे का डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन। इसी तरीके से 2000 से ऊपर अगर आप जाते हैं तो कोई कमीशन नहीं मिलेगा, आपको ये ध्यान रखना है। वीज़ा में और मास्टर में दोनों में आप देख सकते हैं कि कितना कमीशन आपको मिलेगा। और अगर आप 1000 या 2000 से ऊपर के ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा। ग्रेटर देन देख सकते हैं 2000 से ऊपर ना तो रिटेलर को कमीशन मिलेगा और ना ही डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन मिलेगा। इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड पर देख सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड से अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो MDR आपका चार्जेस लगेगा, कमीशन कोई भी नहीं आएगा। कोई भी क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कीजिए 0.3% का आपका चार्ज लगेगा और कमीशन बिल्कुल भी आपको नहीं आएगा। इसके साथ ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको BBPS का कमीशन स्ट्रक्चर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको BBPS में कमीशन नहीं मिलता है, BBPS में आपको कैशबैक मिलेगा और कैशबैक आपका ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग होता है। जैसे 25 से 49 के बीच में अगर आपने ट्रांजेक्शन किया है, बिल पेमेंट किया है तो 25 रुपये आपको कैशबैक आएगा। 50 से 99 के बीच में अगर आपने ट्रांजेक्शन कर लिया तो 50 रुपये कैशबैक आएगा। इसी तरीके से 500 से ऊपर अगर आपने ट्रांजेक्शन किया है, 500 प्लस आपने बिल पेमेंट किया है तो 500 रुपये कैशबैक आ जाएगा। इसी तरीके से आप रिचार्ज पर नीचे आएंगे तो रिचार्ज पर आपको कमीशन मिलेगा। एयरटेल जियो पर देखेंगे तो 0.5% का कमीशन है। वोडाफोन आइडिया अदर पर 0.75% का कमीशन है। और इसके साथ ही यहाँ पर बताया गया है 200 से कम के ट्रांजेक्शन पर कमीशन आएगा वोडाफोन आइडिया पर, और वोडाफोन आइडिया अदर पर ऊपर में जाएंगे तो 2% का आपको कमीशन मिलेगा। यानी आपको आइडिया पर काफ़ी अच्छा कमीशन मिल रहा है। DTH में कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं ऑल ऑपरेटर 1.5% का कमीशन मिलेगा, ये केवल रिटेलर को मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूटर को रिचार्ज पर कोई कमीशन नहीं आता है। बिजनेस प्लान आप देखेंगे तो बिजनेस में आप डिस्ट्रीब्यूटर को और रिटेलर को कमीशन कितना आएगा। डिस्ट्रीब्यूटर को कोई भी कमीशन नहीं आता है। अगर आप 25,000 से ज़्यादा का बिजनेस कर लेते हैं 50,000 के अंडर में तो आपको 50 रुपये का कैशबैक आएगा। अगर आपने 5 लाख से ज़्यादा का आपने ट्रांजेक्शन कर लिया एक मंथ में तो 10,000 रुपये तक आपको कैशबैक आएगा। यहाँ पर ये कैशबैक आपको अच्छा खासा कमाई देता है और जो आपको डिस्ट्रीब्यूटर को यहाँ पर कोई कमीशन नहीं रहता है। IRCTC देखेंगे, अगर आप नॉन AC बुकिंग करते हैं तो 15 रुपये मिलेगा, अगर AC बुकिंग करते हैं तो 30 रुपये। डिस्ट्रीब्यूटर को फिक्स है 0.2% का कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर को IRCTC पर फिक्स रहता है। यहाँ पर नीचे आएंगे IRCTC डोंगल रिन्यू का चार्ज भी बताया गया है। अगर आपने IRCTC का डोंगल ले लिया है तो 1 ईयर का आपको 1 साल का 999 प्लस GST लगेगा। अगर आप 4 साल का करवाते हैं तो 500 रुपये प्लस GST आपका, यानी टोटल आपका डोंगल का रिन्यू हो जाएगा 1500 प्लस GST 18% आपका GST लगेगा। इसके साथ ही बस बुकिंग पर देख सकते हैं कि अगर आपने कोई बस बुकिंग किया है तो CSP को 5% का और डिस्ट्रीब्यूटर को 0.2% का कमीशन। और यहाँ पर होटल बुकिंग में देख सकते हैं, होटल बुकिंग पर आपको काफ़ी अच्छा कमीशन है। जो रिटेलर होते हैं उनको 25% का आपको कमीशन मिलेगा। जो वैल्यू होता है जैसे 1000 का वैल्यू है
तो 250 रुपये आपको कमीशन आ जाएगा। इसी तरीके से फ़्लाइट बुकिंग पर देख सकते हैं, एयर इंडिया एक्सप्रेस पर आपको 40 रुपये पर बुकिंग मिलेगा, रिटेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को सभी पर 0.2% का। जैसे स्पाइस जेट पर देख सकते हैं कि 1 से लेकर 3.5% का जो बेस फेयर होता है और फ्यूल सरचार्ज उस पर कमीशन आएगा। जेट एयरवे के कनेक्ट पर आप देख सकते हैं 1% का है। एयर कनाडा, एयर फ्रांस पर आप देख सकते हैं कि कितना मिलेगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस पर आप देख सकते हैं कि 100 रुपये आपको पर बुकिंग मिलना ही मिलना है, यानी आप 100 रुपये पर बुकिंग मिलेगा। इसी तरीके से आप और भी देख सकते हैं, बहुत सारी जो फ्लाइट्स वगैरह हैं उनका आप कमीशन स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हैं। और भी आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, आपको मैजिक कैश, यानी जो मिनी मैजिक होता है इनका मिनी ATM, उसमें से अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं 5,000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन रहता है तो 1% आप कस्टमर का लगेगा और मैक्सिमम आप 10 रुपये या फिर मैक्सिमम आप 50 रुपये लगेगा। मिनिमम 10 रुपये और मैक्सिमम आप कस्टमर का 50 रुपये चार्ज लगेगा। और जो CSP पॉइंट यानी रिटेलर को होता है 0.50 का कमीशन आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर को 0.17% का कमीशन आएगा। विड्रॉल पर देख सकते हैं 100 रुपये से लेकर 10,000 के बीच में ट्रांजैक्शन होगा तो कस्टमर का 15 रुपये चार्ज लगेगा। CSP को 7 रुपये कमीशन, डिस्ट्रीब्यूटर को 1 रुपये कमीशन। इसके साथ ही CMS आप देख सकते हैं कि जो आपका कैश कलेक्शन होता है, आप कैश कलेक्शन कौन कौन से कंपनियों को कर सकते हैं और कितना कमीशन आएगा। जो यहाँ पर आपको बता दें डिस्ट्रीब्यूटर का होता है 0.05% और कुछ कंपनियों में 0.03% का कमीशन रहता है। और जो CSP पॉइंट होता है 0.20 का परसेंट का कमीशन रहता है, कहीं पर 0.10 का, 0.08 का, इस तरीके से कमीशन रहता है। जैसे यहाँ पर बजाज फाइनेंस का देख सकते हैं 0.12% का कमीशन है। आरोगा का देख सकते हैं कि आपको 0.20 का परसेंट का कमीशन है। ये फिनो फाइनेंस PVT लिमिटेड का है 0.10 का कमीशन। इसी तरीके से LIC का अगर आप बिल पेमेंट करते हैं तो 2 रुपये पर पॉलिसी आपको रिटेलर को मिलेगा और डिस्ट्रीब्यूटर को 50 पैसे मिलेगा। और जो कैशबैक होता है, जैसे 10 से 20 के बीच में अगर आपने ट्रांजैक्शन कर दिया तो 10 रुपये कैशबैक आएगा। 21 से 30 के बीच में अगर आपने ट्रांजैक्शन कर दिया तो 20 कैशबैक आएगा। 100 से ऊपर ट्रांजैक्शन करेंगे तो 100 रुपये कैशबैक आ जाएगा। ये यहाँ पर बिल पेमेंट होता है, अगर आपने 100 बिल पेमेंट किया तो 100 रुपये कैशबैक इस तरीके से आपका आएगा। जैसे अमेजॉन ईजी मिल गया आपको, स्पाइस मनी में अमेजॉन ईजी का भी ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पर जो आप प्रोडक्ट सेल करवाएंगे अमेजॉन ईजी के थ्रू, अगर आपने कोई न्यू कस्टमर ऐड किया है तो 137 रुपये रिटेलर को कमीशन जाएगा और डिस्ट्रीब्यूटर को 19 रुपये। फर्स्ट परचेज अगर उसका 300 से ज़्यादा का रहता है तो 77 रुपये का कमीशन रिटेलर को आएगा, 11 रुपये डिस्ट्रीब्यूटर को। सेकंड परचेज भी 300 से ऊपर जाएगा तो 30 रुपये और 4 रुपये डिस्ट्रीब्यूटर को। थर्ड परचेज पर भी 300 से ऊपर जाता है तो 30 रुपये रिटेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को 4 रुपये। इसी तरह प्रोडक्ट का कमीशन देख सकते हैं कि सेलफोन वगैरह पे आपको 1.19% का कमीशन, 0.17% का डिस्ट्रीब्यूटर को। और भी यहाँ पर देख सकते हैं जैसे फिजिकल गिफ्ट कार्ड वगैरह है, अमेजॉन गिफ्ट कार्ड को छोड़कर ये कमीशन आपका अप्लाई होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अमेजॉन बिल पेमेंट करेंगे या फिर अमेजॉन मनी ऐड करेंगे तो कोई कमीशन आपको नहीं मिलेगा। इंडिया के जितने भी गिफ्ट कार्ड्स होते हैं अगर उनको परचेज करेंगे तो कोई कमीशन आपको नहीं मिलेगा। गोल्ड सिल्वर कॉइन्स वगैरह पर आपको कमीशन मिलेगा। यहाँ पर आपको हॉस्पिकैश मिल जाएगा, ये इंश्योरेंस प्रीमियम कंपनी है। प्रीमियम अगर आप करवाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 412 रुपये का प्लान ए पर कमीशन है और प्लान बी पर 825 रुपये का कमीशन है। वैलिडिटी रहेगा 500 रुपये पर डे और 1000 रुपये पर डे। इसके साथ ही टोटल कवरेज देखेंगे 7500 रुपये और 15,000 का मिलेगा। इसके साथ ही लॉयल्टी पॉइंट आप देख सकते हैं हॉस्पिटल प्लान ए का, हॉस्पिटल प्लान बी का। अर्निंग आप डिस्ट्रीब्यूटर का देख सकते हैं कि कितना रहेगा, 15 रुपये प्लान ए पर और प्लान बी पर 25 रुपये रहेगा। इसी तरीके से इनका कमीशन यहाँ पर स्ट्रक्चर समाप्त होता है। मैंने आपको लगभग यहाँ पर जितने भी कमीशन होते हैं स्पाइस मनी में सभी डिस्कस कर दिए हैं। आप स्पाइस मनी के APS से लेके इंश्योरेंस तक जितना भी कमीशन होता है मैंने आपको सारा बता दिया। तो आई होप दोस्तों कि स्पाइस मनी में क्या क्या आपको कमीशन मिलता है आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं नीलेश094। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।